ताऊ है का? धर्मा ताऊ। हाँ भैया, पिताजी घर पे नहीं है। कहाँ गए? पिताजी तो पेंट को गए हैं। पेंट को? हाँ। आज कौन सी पेंट है? आज बृहस्पतिवार की पेंट है। बृहस्पतिवार की है? हाँ। क्या करने गए पेंट में? पेंट में क्या करने तुम्हें नहीं पता? पेंट में क्या होता है? अरे भैंस भैंस लेने देने बिकाऊ का काम करने गए। 4 भैंस तो हैं और लेने गए वो। अब ये नहीं पता बेचने गए कि लेने गए, पर पिताजी पेंट को गए। मुझसे क्या के गए, क्योंकि मैं तो घर थी। अब भैंस भैंस ले गए होंगे तो घेर पैसे ले गए होंगे। अच्छा वैसे हाँ। तुम कौन हो? मैं, जब मैं उनसे पिताजी कह रही हूँ तो बेटी हूँ उनकी, और कौन हूँ? बेटी हूँ? हाँ। 5 छोरी उनकी, 5 छोरी इनके तो ब्याह करते। तुम छठ में कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई? नंसार से आ गई मैं। नंसार में रहती मैं अपनी। नंसार में रहती? हाँ। पर हमने आज से पहले तो कभी देखी ना। अरे जब कह रही हूँ नंसार में रहती तो देखोगे कहाँ से? पहली बार आई हो? पहली बार ना आई हूँ, मुझे बहुत दिन हो गए, 8-10 दिन हो गए आए हुए। हमें तो आज ही मुलाकात हुई है। अरे तुम आई आज ही हो 8-10 दिन में। अच्छा वैसे क्या काम करते हो तुम? मैं क्या करती हूँ, घर पे रहती हूँ और क्या करती हूँ। पढ़ाई बढ़ाई वैसे? हाँ पढ़ाई लिखाई कर ली मैंने। अब पिताजी के पास रहने आ गई हूँ, कोई नहीं है ना, दीदियों की शादी हो गई इसलिए। अच्छा अब नहीं रहोगी? हाँ। अच्छा वैसे गोना बोना ना है ना? गोना? हाँ ब्याह शादी। अरे तो ब्याह शादी हमारे पिताजी करेंगे कि तुम करोगे? तुम्हारे मन में है ना कछु? अरे हमारे मन से क्या ले रहे हो? पिताजी के मन की होगी क्या हमारे मन की होगी? अरे तुम्हारे मन में होगी जब तो ब्याह करोगी। तुम कैसी बात कर रहे हो? ऐसा तुम एक बात बताओ, तुम आए कहाँ से? उल्टी सीधी बातें कर रहे हो आके, शादी की ये वो। तुम्हें काम क्या है, काम बताओ अपना। अरे हम तो जहाँ हमारे घर में नहीं, क्या को घर बस जाए? किसका घर बस जाए? पहले अपने तो घर बसा लो। हमारे तो बस जाएंगे। अरे ये बताओ तुम किस काम से आए हो पहले यहाँ? मैं ये काम से आऊँ ना, ताऊ से काम हो। क्या काम था? काम ये होगा भैंस तो भाई उनने। हाँ। तो दूध ना दे रही वो। दूध ना दे रही? हाँ। तो अब इस बात की भी ताऊ की गारंटी है? क्यों नहीं है? नहीं है। जब वो दिलवा के लाए, पैसा खर्च करवा के आए तो वो देखेंगे ना वो। तो वो देख लेंगे। पिताजी आएंगे शाम को घर। अब शाम से पहले नहीं आ रहे, तब बात कर लेना। शाम को आएंगे? हाँ। बड़ी लंबी पेंट घर में गए हो। पेंट तो शाम को ही खत्म होगी तभी आएंगे। चलो ठीक है कह दिए वो आए। हाँ ठीक है कह देंगे। हाँ फलाने और ढिकाने। क्या नाम है तुम्हारा? टिल्लू। टिल्लू? हाँ ठीक है, नाम ध्यान रखियो। ठीक है। कि बेवकूफ हो गया? वास्तव में गंवार के लोगों में बुद्धि नहीं होती। लल्ली, लल्ली प्रेमवती। पिताजी आप आ गए? हाँ बेटा मैं आ गया। पिताजी कैसे कैसे लोग आते हैं तुम्हें पूछने के लिए? कैसे कैसे लोग आते बताओ बेटा। कैसे? टिल्लू नाम बता रहा था अपना। टिल्लू? हाँ। और पता है मतलब तुम्हारी पूछने आया था। ठीक है मैंने कह दिया पिताजी शाम को आएंगे, तो फिर भी चाटे जा रहा। कह रहा कभी तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम 5 बहन थी, कहाँ से आ गई तुम? ये है हमारा गोना। हमारे बाप नहीं है। पता नहीं बेहूदी बातें कर रहा था। कहाँ से आ जाते हैं? अरे वो कुछ नहीं, वो ऐसा था मैंने उसे एक भैंस दिलवाई थी। अच्छा अच्छा। वो भैंस के चक्कर में आया होगा, मुझे पता है। हाँ सही कह रहे हो पिताजी। हाँ सही कह रहे हो। क्या कह रहा था भैंस के बारे में? ये कह रहा था दूध नहीं दे रही। तो दूध देने के मैं जाऊंगा उसका। क्या कहते हैं, आप भैंस तू देख के लाया जब तो 10 लीटर दूध था। अब देना दे, मेरे ऊपर थोड़ी है कोई बात। हाँ सही बात है, यही बात मैंने कही थी। मैंने कि तुम्हें पिताजी सही भैंस दिलवा के लाए थे, आपके पिताजी ने जिंदगी भर का ठेका ले रखा है। बिल्कुल बिल्कुल सही समझ में ही नहीं आई उसके। अब ये बता तूने बनाया क्या खाने में? मैंने आलू के पराठे बनाए हैं। पराठे? रायता भी बना। ठीक है पिताजी आप आ जाओ, खाना खा लो। रायता? लल्ली तू फालतू में रायता क्यों बना लेती है? तुझे पता है मुझे जुकाम हो रहा है। अच्छा तो दही से खा लेना तुम। तो वो क्या ठंडी नहीं है? अरे तो दूध से खा लेना। चल तो गरम करके दे दी। हाँ आ जाओ। चल लल्ली देख सुन। जी पिताजी। मैं जा रहा हूँ धानवीर के यहाँ। अच्छा अच्छा। मुझे हो सकता है आने में वक्त हाँ, शाम के 5 भी बज सकती है, 4 भी बज सकती है। जितना टाइम लगेगा वो तो वही पता है, पर कुल मिला के तूने सही किया, दूध के संग पराठे दे दिए। हाँ। अब सुन, इस दरवाजे से ताला लगा लियो। ठीक है पिताजी। कोई आए तो पहले आवाज दे लियो बाहर से कौन है। लुगाई हो तो खोलियो, आदमी हो तो 1 लाख तक मत खोलियो। जी पिताजी। ठीक है बेटा? ठीक है पिताजी। ध्यान रखियो। और पिताजी पानी लाना था पीने का, तो पानी लेने जाऊँ ना जाऊँ? ना कोई जरूरत नहीं है पानी लेके आने की। प्यासी रह लियो पर पानी मत लेना। पिताजी एक बात बताओ, पानी प्यासी मर जाऊं मैं और फिर मतलब गेट भी लगवा दोगे, फिर घुटन होगी और मैं कैसे क्या करूंगी फिर? ज्ञान मत लगा। ऐसा है, मैं हूँ व्यापारी आदमी। मैं रहता हूँ दिन भर पेट में और मैं कितने भी अच्छी तरह कोई काम कर जाऊँ लेकिन घपला हो ही जाता है। भैंस है, पोए है, बकरियां है, कुछ भी हो, नेकात व्यापार में घपला हो ही जाता है। इसी चक्कर में बाहर लगा के आऊंगा मैं ताला है। अब बाहर कोई आएगा देखेगा ताला तो घर में आने की जरूरत नहीं करेगा। ऊपर से देखा, ऊपर से विदा कर दिया पिताजी है नहीं है। अच्छा। काम खत्म। पिताजी तुम ऐसे उल्टे सीधे काम करते क्यों हो? एक बात बता, तेरी 5 बहन थी है कि नहीं? उनके ब्याह करने कोई आसान बात थी? अभी तेरा भी तो करना है तो थोड़ा
दाम इकट्ठा नहीं होगा तो ब्याह कैसे होगा लाली? तो पिताजी ऐसे घपले कर करके दाम ऐसे ही है, ऐसे ही है बेटा, ऐसे ही है। चल जा। चलो ठीक है पिताजी। बेटा। ताऊ राम राम। और टिल्लू बोलू और बड़े सैयदू लंबे लंबे पैर रख रहे हो, कहाँ भाग रहे हो? बेटा आज ऐसा है तो ये पता है उसका महीना लग गया क्वार का। हाँ झारवीर जा रहा हूँ। झारवीर? पहले यहाँ काम है सिलटा के जाओ। मैं भंडारे चल रहे माँ पे। भंडारे मारो गोली। बस तुमने भैंस से पाई है वो नेकू तो दूध ना दे रही चटांग। जब तू लेके आया तो तब भैंस के नीचे दूध नहीं था। भाई मैंने कहा काट के देखी वो ना तो दूध दिखाया कि ना दिखाया। ऐसा तो सबरी ठल्ले भैंस के दिख जाएंगे दूध तो फिर तो इतना तो तुझे ज्ञान ही होना चाहिए कि भैंस ठल्ले या क्या है, हैं? वो दूध ना दे रही ताऊ बात देखो। अरे मैं तू अगर दूध वाली बात है तो ऐसा करियो लल्ला शुक्र की है पेट। हाँ मैं आऊंगा तो बिस्पिट को लौट गए आज ही के दिन। हाँ समझ गया? शुक्र की है पेट और शुक्र की पेट में तू भेज दियो सासनी बिकवा 8 दिन बाद आओगे और क्या 8 दिन बाद मर गई फिर वो तेरा हेडिक है। ना 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 ताऊ ना बेटा मुझ पर कोई इंतजाम नहीं। सुन भंडारे चल रहे मुझे निकल भंडारे ना खान दूंगा अभी। तुम्हारे घर गए हो एक तो तुम्हारी छोरी है वो तुम्हारी। हाँ तुम बताओ 5 छोरी 6 ये कहाँ से आ गई? कहाँ से जहाँ से 5 आई वहीं से ये छठी आई है। तो हमने तो पहले आज से पहले देखी ना ये दिखाई नहीं हमने। दिखाई नहीं ना कहाँ रख रखी? घर में। ओ अब काम कर रही है? हाँ बिगड़ी है। अच्छा तू क्यों पूछ रहा है? मैं ये पूछ रहा हूँ ताऊ देखो मोहल्ला में सही ना रहे मैं। काहे की मोहल्ला में क्या सही नहीं रहता? ताऊ जा मारे कह रहा हूँ मोहल्ला में जवान लड़की सही ना रही है मैं। मुंह कम चला अपना। तेरी शिकायत मुझे मिल गई है। क्या पूछ रहा था लड़की से ब्याह हो गया क्या नहीं तुम्हारा? अरे मैं तो वैसे देख क्यों पूछ रहा था? तू कौन है? उसका रिश्तेदार है उसका? ना मैं तो तुम्हारी एक बात ध्यान रखियो टिल्लू बना दूंगा तेरा उल्लू अगर दोबारा घर के आस पास दिख गया मुझे। तू तुम मेरी बात ऐसा बेकबाओ यहाँ पर काम करो मैं बिल्कुल नहीं ऐसे ही तेल लेने। ध्यान रखियो अगर मेरे घर के आसपास दिख गया कि मेरी लड़की से कोई उल्टी सीधी बात की तो थाने चौकी नहीं रहे और मैं तोड़ूंगा अलग। ध्यान थाने काम करवा दूंगा दूध ना दो तो भैंस ने अपनी ले डोल ले। मौसाजी है का? मौसाज? अरे कौन भैया? अरे मैं गंगा पार से आया हूँ। गंगा पार से? हाँ बताइए। वो मौसाजी तो काम होने वो तो नहीं है। नहीं है? हाँ मतलब वो तो खत्म हो गए। खत्म हो गए? जी। कैसा? अरे वो ऐसा था बारिश आ रही थी बहुत तेज तो वो पनारा रुक गया था छत पे तो उसे हटाने गए थे। वो कचरा जम गया था तो पैर फिसल गया और पीछे आंगन में गिर पड़े तो सर में चोट लग गई। तो खत्म हो गए वो? हाँ। अरे मैं समझे हम देख रहे महिला मौसाई से नहीं मिले आए। उनसे क्या काम था वैसे? काम होने मौसाई से। वो तो नहीं है जो काम है मुझे बता दो। काम जो हो कि वो तुम्हारे देवर जी हैं वो छोटा है? हाँ है हमारे देवर है 2 भैया हैं। एक के मैं हूँ और एक अभी हाँ एक की तो शादी हुई बड़ी वाली इनकी। छोटे वाले रह गए। हाँ वो ही रह गए बस। हाँ तो उन्हीं के चक्कर में बात करने आओ उन्हें। क्या बात करनी थी मुझसे? कर लो अब तो मैं ही हूँ घर में अब और तो कोई है नहीं। वो भी नौकरी पे। वो कब आना? अरे अभी तो गए 15 दिन पहले। अभी तो उन्हें टाइम लगेगा। अब तो 2-3 महीने बाद ही। तुमसे कैसे बात बनेगी? क्यों मैं घर में? अरे मौसा जी है ना है वो काम पे गए अब तुमसे क्या बात करें? अरे तो एक बात बताओ बाहर का लेन देन बातचीत सब मैं ही तो करती हूँ घर में और कौन करता है? अब जब है ही नहीं है तो मैं ही करूँगी घर में जब मैं रह रही हूँ तो। हाँ मैं जहाँ हमारे देख रहा हूँ मैंने की तुम्हारे देवर के लिए रिश्ता देखो एक मैंने। अच्छा हाँ। तो बाहर क्यों खड़े? अंदर आओ चाय वाय बनाऊं तुम्हारे लिए। आ जाओ। अच्छा भाई अरे आओ तो सही अंदर बैठ के बात करेंगे। बैठो बैठो। अब बताओ क्या 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 खाओगे क्या पियोगे? ना खाना कुछ ना है। दूध लिया? ना 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 कुछ ना खा पी के आए। अच्छा अब बताओ क्या मतलब क्या बता रहे थे आप? अरे मैं जो कह रहा हूँ एक लड़की देखी रिश्ता तुम्हारे देवर के लिए। हाँ हाँ तुम्हारे चक्कर में बात करने आए हम। अच्छा अच्छा है अच्छा करने की। अरे हम तो शादी करूंगी मैं तो चाह रही हूँ घर हमें मैं अकेली रहती हूँ 1 से 2 भले। हाँ वैसे वो शादी लायक ही है अब उसकी शादी हम ही करेंगे कोई बाहर का तो करेगा नहीं। हाँ सही बात है पर जो है कि हर चीज दबाओ तुम्हें ना हर चीज तो दबाओगे। वैसे तो हमारे पास किसी चीज के देखो कमी वहाँ पे भी करवाऊंगा। सुन लो पहले। हाँ। पर लड़की अच्छी होनी चाहिए जैसे लड़की बढ़िया यहाँ आके घर संभाल ले। बिल्कुल घर संभाले वाली 4 दिन शादी को ना हुए बर्तन फिकने स्टार्ट हो गए। ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा कुछ ना है लड़की सही है सुंदर है देखने में और वैसे भी सही है चाल भाल वैसे
अच्छा हाँ जैसे होगा कहाँ ऐसे अच्छा अच्छा। घर चलाने वाली है लड़की ना ऐसी तो। ऐसी ही चाहिए मेरे को। देखो हाँ। जैसी मैं हूँ, मैं अब जब जिस दिन से मेरी शादी हुई है ना, ये समझ लो कि मैं कहीं बाहर भी नहीं जाती हूँ अपनी रिश्तेदारियों में। घर की जिम्मेदारियाँ इतनी है। हाँ तो वो आ जाएगी तो फिर तो कोई टेंशन ही ना। वो आ जाएगी तो घर देख लेगी। हाँ और ये कह रहा हूँ कछु काम हम कर रहे हैं ना, कर रहे वो हाँ काम कर रहा है। क्या कर रहे हैं? दूध का काम है उनका। दूध का काम है? हाँ डेयरी फेरी है ना? हाँ डेयरी है, वो तो डेयरी पे ही बैठते हैं, उनका दूध का वो है। चलो सही है तो फिर उनको काम तो काम अब तो। हाँ वो ये काम डलवा दिया था वैसे उनको। पढ़े लिखे आते हैं ना का? हाँ पढ़े लिखे हैं, इतने इतने गमार भी ना। तो चलो सही है तो मिल जाएगा। लड़की कितनी पढ़ी लिखी है? कितनी पढ़ी लिखी है? कितनी? जे ना मालूम बहुत पढ़ी लिखी है वो। बहुत फिर भी। अरे जे पता ही होती तो हम ना होते फिर। तुम कितने पढ़े हो? हम तो अंगूठा टेके। अच्छा। हम पढ़े लिखे होते तो हमारे ब्याह होने ना है होते। हम शादी ना दूसरे हुई? नहीं करवाते रहते का। शादी ना हुई? ना मेरी अभी ना हुई, करी ना है मैंने। अच्छा। हाँ रिश्ता तो निरे आ रहा है। ओ अच्छा। हाँ अभी मैंने करी ना है। क्यों ना करी? अब यूँ ना करी कि लड़की मिल रही है पढ़ी लिखी। ये बात है। हाँ और हमें गंवार। हाँ, अब तो एक सही लड़की बात से है। पढ़ी लिखी मिल गई, हाँ। मेरी पढ़ी लिखी है ये। अच्छा तो मैंने किला मोसाजी के हाँ घर चलो में। देखो, हमें तो पढ़ी लिखी तो क्या, हमें कौन सी नौकरी करवानी है उससे। हाँ। हमारा तो आगे घर संभाल ले। हाँ तो घर संभालेगी बढ़िया और रहेगी। यहाँ ऐसा ना हो, देखो पहले ही बता रही हूँ, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक रिश्ता देखा भी था, पर हाँ। मुझे उस लड़की ये चाल चलन सही नहीं, मैंने मना कर दी। मैं नहीं करूंगी। ना वैसे सही है है कि नहीं? हाँ। मुझे बस लड़की शकल से अच्छी हो और बस वो गुण अच्छे हो। ना बढ़िया। मेन तो गुण अच्छे हो, शकल भी एक बार को चलो ना भी हो। वैसे कोई शौक वौक तो ना है ना काहे में? तुम्हारे देवर में? अरे कोई शौक नहीं है, बहुत अच्छा लड़का है। ना वैसे आजकल 99% पी रहा है आदमी। ना 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 ऐसी कोई बात ना है। और हाँ। देखो अभी तक तो कोई शौक नहीं है, शादी के बाद हो जाए तो मैं तो कह नहीं सकती। हाँ फिर तो वो समाधि लेगी। ज्यादातर तुमने एक चीज देखी होगी कि शादी से पहले तो सब ठीक रहते हैं, हाँ। जैसे ही शादी हुई सब ऐप बढ़ जाते हैं उनके। अरे फिर तो वो समाधि लेगी, फिर तो आई जाएगी वो। हाँ क्या वो ना वैसे कोई कभी ऐप उनके अंदर कोई ऐप नहीं है, बहुत हाँ, तो- मेहनती लड़का है। ठीक है तो ठीक है, मैं बात करके मैं। बहुत कमेरा है, और जिस शादी होगी ना जिससे भी हाँ। बहुत खुश रखेगा उसे। हाँ तो ठीक है, मैं कल आता हूँ फिर बात करके। तो फिर बताओ फिर कब आना है हमें? आना कहा मैं कल बात करके मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है हाँ। हमें बता देना, हम लड़की देखने हाँ 2-4 दिन में ही करा दूंगा सट मट। 2-4 दिन में। और क्या हाँ चलो सही ज्यादा है। घेरा लगा दूँ सही ना है। हाँ ये भी बात काम का इधर कछु बात बने, पल्लम कछु बात बने। हाँ सही बात बात। बन बना के छुट्टी करो। ठीक है ठीक है। सही है? तो ऐसे कर लेना तो। ठीक है। ठीक है। ठीक है राम राम। राम राम जी। अरे राम राम भैया। अरे राम 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 राम। ताऊ आगे ना आए? हाँ पिताजी वहाँ से तो आ गए, आज बिस्पित है ना तो कल ही आ गए। कल? पेट को गए हैं तो घर पे ही पिताजी। है वो? पिताजी घर नहीं है, पेट को गए हैं। दोबारा पेट हुआ है? हाँ अरे कल ही तो आए हैं पिताजी, बुधवार था, आज पेट को चले गए। तो बड़ी पेट कर रहे हैं वो। अरे बिस्पित है तो पेट ना होगी। पिछली बार पेट हुआ तो तुम 8 दिन पहले आए। पेट हुआ अकेले गए हैं वो। हाँ वो तो मोटे करे ले जाने की बिस्पित को चलियो। अरे जब तुम्हें मालूम था कि बिस्पित आ जाए तो तुम्हें पिताजी के साथ सुबह ही जाना चाहिए था। तो मौका मालूम ही सवेरे ही लेकर जाएंगे वो। और तुम्हें ले पेट सुबह से ही होती है तो सुबह को ही जाएंगे। तब वो बतानी चाहिए ना, बतानी चाहिए। मेरे अरे- घर कितनी दूर है, घर ना आ सकते वो। अरे मुझे नहीं पता, आप पिताजी से बात कर लेना या चले जाओ पेट में ही अपनी भैंस लेके। पेट में कहाँ ढूंढा टोलूंगा ना। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझे तो पानी लेने जाना है। पिताजी से शाम को मिल लेना ज्यादा करो तो। अजीब आदमी है। ताऊ है का? धर्मा ताऊ कौन मर गया? बैठ। अच्छा टेल्लो अब तो- मार दो हमें। ना ना मैं हाँ? सोचा कोई आदमी आया है, शायद मरा मरा आया हूँ इसलिए खबर आई हूँ। बस ताऊ बाको रट्टो कटवाओ पहले। तुम अकेले अकेले पेट घूम आए, मुंह बता के गए। तो मैं तुझसे क्या कहना गया कि अगर तुझे पेंट में बेक नहीं हो तो बिस्पित को लेके भैंस को पहुंच जाइयो पेंट में। तब मुंह में कहाँ ढूंढता रोलता तुम्हें? अबे तो पेट कितनी बड़ी है, मिल ही जाता तुझे। जब आरती जहाँ लगे रहते हैं वहीं तो बैठता हूँ मैं। एक बताओ, तुम्हारे घर से मेरा घर कितनी दूर है? अबे तो मैं तेरे घर पे कहने जाऊंगा, मेरी घर से पड़ रही है। तो ना घर आ सकते हो? मैं बताओ। तुझे बेक नहीं है, मैं क्यों आने लग गया तेरे घर पे भाई? तुम कैसे करके बाको रट्टो कटवाओ। अब मैं ना रट्टा कटवाऊंगा। अब तो अगली पेट के इंतजार कर, अगले बिस्पित को आइयो। हाँ अब अगली बिस्पित देखूं मैं। दूध दे रही है भैंस। दूध ना दे रही वो। छटांग दूध ना दे रही। जब तक आएगा जब तक 12 लीटर दूध था जब मैंने तुझे दिलवाई थी वो। 12 लीटर। हाँ 12 गिलास ना दे रही वो। 12 लीटर। दिखाइयो ना भैंस, दिखाइयो। चलिए आप चल बैठ दिखाऊं। देख लो है, देखी ना।
ये क्या कर दिया तूने भैंस का? क्या कर दिया? हाँ देखियो, ये तो ढाकर कर दी तूने। बे ऐसी तो आई जे ढाकर। क्या तेरी बुद्धि खराब हो गई है? ऐसी मस्त भैंस दी, 12 लीटर दूध था थनों में इसके। तो अब तो नहीं देखियो लवारे के मुँह देखियो, ऐसा लग रहा है कल मरे तो हवान मर जाए लवारा। मार दो बाबू। हाँ दूध पिला रहा नहीं है तू, क्या होगा इस लवारे का? तो दूध बस देवे दूध जब तो पिएगी। ऐसा मुझसे बकवास तो करे मत। और सुन, अब ये तेरी भैंस तो बिकनी ना है। हाँ? कट्टी जाएगी सीधी, कट्टी जाएगी। और क्या लवारे को पाल ले, बुग्गी के काम आएगा 6 महीने बाद। जे एक बात आओ, इतनी महंगी भैंस दब्बा के लाए हो, अब कट्टी घर में लेके जाओ। वो तेरा मन है, ये तो मेरे हिसाब से ऐसी भैंस तो दब्बाई तुमने। अरे मैंने तो तुझसे पहले ही कही, तुझे खुद ही समझ में आई है। चाहिए लंगा चाहिए, और मुझे तो ऐसा लग रहा है बदल दिए तूने। मैं कहाँ से बदला? घपलेबाजी करना चाह रहा है? मैं कहाँ से कर ला बदल के? बदल के लाया हुआ, बताना किससे बदल लाया है? मैंने बदली लाया है, वही भैंस। मत कर, मुझे भूत की कहानी मत पढ़ा, स्टोरी मत सुना। अब तो मैं कहा बादल लायक है, जाके 2 सींग है ना ये। अबे तो सींग तो हर भैंस के 2 होते हैं। मुझे मेरे दिमाग पे सी लिख रहा है क्या उल्लू लिख रहा है? वही भैंस है, मैं कहाँ से बदला? वही भैंस नहीं है। अगर वो भैंस होती तो ये ऐसी होती ना। कैसी दवाई गई? ऐसी, और अब ऐसी है। ऐसी दे वो। मैं 20,000 दे दूंगा, तो ये देख ले। 20,000? 20,000 ला 25। मैं दिखा लूंगा डॉक्टर। तो बेटा अगर डॉक्टर को दिखाएगा तो डॉक्टर ले आएगा तुझसे 20,000। इंजेक्शन दवाई गोली अलग लानी पड़ेंगी तेरे को। फिर उसके बाद ये 70 पहले दिया है तू, 20,000 डॉक्टर ले, कितने हो गए? 90 की। ये पड़ेगी तो ये 1 लाख की जाके। अब 1 लाख की पड़ेगी? हाँ, अगर इसे बचाएगा तो। और तू कह रहा है तो मैं 25,000 रुपये दे दूंगा इसके, देख ले तेरे मन में हो तो, नहीं तो मान ले इसे। लाता हूँ 30,000। 30,000 सोच ले। हाँ 30,000 है नहीं है, माल नहीं है इसमें 30,000 का। 30,000 रुपये दे रहे हो तो बताओ। चल तो चल, घर से उठा के दे दे रहा हूँ, फिर तू भैंस बाद में बांधेगी। आ जा। हाँ चलो 30,000 दो। बेटा प्रेमवती कहाँ घुसा जा रहा? गुज्जा, इसमें गुज्जा घर में। जी पिताजी। बेटा वो मैंने 30,000 रुपए दिए थे तुझे पिताजी, ना कोई बात बताई ना कुछ भी, आती आती पैसे मतलब। वो बेटा बात ऐसी है, एक भैंस खरीद ली है। अच्छा। हाँ तो 30,000 रुपए तुझे दिए थे, तू ला के दे देंगे। अच्छा पिताजी। क्या मंगा रहे हो? 30,000 सुनना रहा? हाँ 30। अरे ये तो वही पिताजी, वही पैसे हैं जो तुम आज मतलब सब सुबह लाए थे। हाँ वही पैसे हैं लल्ली। अब ये क्या कहते हैं, एक भैंस का सौदा हो गया, मैंने की ला ले गिन लियो घर ले जाके। तो तुमने ना गिने? ना मेरे तो गिने गिनाए रखेंगे ये 30,000 पूरे, तू गिन लियो। ठीक है, फिर 30,000 ही होंगे। हाँ तो चल, भैंस आ गई फिर मैं बेटा खुलवा रहा हूँ, घेर पे लगवा रहा हूँ। हाँ ठीक है। चल मैं भैंस बांध दूंगा। मैं बाद में बांधेगा, पैसे पहले ना लिए तूने। भैंस बंधवा चल। तो शाम को बांध दूंगा। शाम को ना, अभी बंधवा। चलो ठीक है, भैंस तो आएगी। ताऊ बड़ो चालाक है, मतलब 70,000 की भैंस दिलवा के 30,000 में ले ली मेरे से, 40,000 को नुकसान करवा दिया। चल बेटा 40 के नाम मैंने 50 लगा रहे तो मेरू नाम ना है। चल धर्मताऊ कौन? भारी आया लेकर के। टिल्लू तू? ताऊ राम राम। राम राम। कैसे है बेटा? और ताऊ ने बात करनी तुमसे। बात करनी? हाँ चल चौतरे पे बैठेंगे आगे। चौतरे पे भीतर न जा रहे? ना बाहर ही बैठेंगे। बैठे देख रहा है। बैठने गए? लेटने गए, लेट जाए पे। लेट। ताऊ मैं करो, तुम भीतर तो ना बात कर रहे? बेटा भीतर अलाउ नहीं है हमारे घर में। अलाउ नहीं है? क्यों? बाहर के आदमी होगा, जान जवान छोरी है, ऐसे कैसे अलाउ कर दूंगा? बाहर ही बैठाता हूँ मैं, कोई मिलने वाला भी आए तो मेरे। तो हम तो मोहल्ला के आदमी। ताऊ कहीं का भी सही, मोहल्ला का सही चाहे, मोहल्ला का छोड़। अच्छा ताऊ मैं करो, वो शादी भादी ना करने लल्ली की शादी? हाँ तो तुझे क्या करना? नहीं मैंने रिश्ता देख रखो है। रिश्ता? हाँ बता कैसा लड़का क्या करता है भाई? लड़का सही है? नहीं करता क्या है? सही तो सब है, सही तो तू भी है। दूध की डेयरी है। दूध की डेयरी है? हाँ। अच्छा क्या भैया है? 2 भैया हैं। माँ बाप? माँ बहन है। निकल लिए? हाँ बहुत बढ़िया। और का संसार। बड़ा वाला बाहर रहे नौकरी करे बाहर। वो क्या करता है? बाहर नौकरी करे। काय में? पानी को जहाज चलावे है। हाँ पानी का जहाज चलाता है? हाँ ड्राइवर है? ड्राइवर है वो है। और बाकी दूध की डेयरी है घर में है। तो वो दूध की डेयरी में कहाँ तो दूध की डेयरी में अपना दूध लेता है? ना 7 गाँव इनको दूध आवा बाबा है। अच्छा हाँ सप्लाई करके भेजता है शहर। आता हूँ। मैं ये चाहता हूँ, देख टिल्लू के देख, मैं ये चाहता हूँ लड़के 2 ना हो।
क्या का एक हो, जैसे दो भैया है, भैया दो ना हो, अकेला छोरा हो, जिससे मैं और ना सास हो, ना नंद हो, ना जेठानी हो, ना दौरानी हो, सिर्फ अकेला लड़का हो और ना ससुर हो, लड़का और लड़की, जिससे मेरी लड़की का दबदबा उस बना रहे। मेरी 5 लड़की देखी, हाँ वो 5 लड़की मैंने ऐसी जगह पे करी, मैं चारों तरफ 30 साल की कर ली छोरी, पर आसानी से ब्याह नहीं किया। मैंने ब्याह तभी किया जब अकेले कुल्ला मिल गई। तो ताऊ भाषा का मतलब परिवार तो परिवार ना बेटा, परिवार नहीं, परिवार दुख का अब ये बताओ, बा घर में भी आना ना है, बड़ा वाला है वो बाहर नौकरी करे। अच्छा है ना, ऐसा कर, अब मेरी बात सुन, अब बोल, मेरी बात तो सुन, ऐसा कर उस डेयरी वाले लड़के से यूँ कह दे कि तुम अपना अलग मकान बना लो, या फिर तुम इनसे अपनी भाभी से न्यारे हो जाओ, तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। ताऊ ऐसे कैसे हो जाएगा, अभी बात तो बनी ना, ब्याह शादी तो होने दो, जब तो बात छेड़ी जाएगी। आज ही बर्तन फुड़वा दे रहा हूँ उनके घर जाके। ऐसे ना होगा ताऊ, ऐसा ना होगा ना। जमीन कितनी है? जमीन है वहाँ पे 12 बीघा है। 12 बीघा है? हाँ चल तो चल, मैं कर दूंगा, बट्टे में उठा रखी है सब। बताऊंगा अभी तुझे, बताओ। हाँ बताऊंगा, वैसे पक्की समझ हो जाएगी। पहले मैं लली से पूछ लूं, भाई लली जो कहने लग जाए कि तुमने 5 बहन बड़ी बड़ी क्या कहते हैं अकेले अकेले छोरन को करी, अब मुझे तो उनके घर में क्यों भेज रहे हो, तो अभी एक दिन बच्चे के बन की ले लेनी चाहिए ना, कल को मुझसे कहना न रे चोरी। हाँ चलो बात कर लो तुम, ठीक है बेटा, वैसे कोई दिक्कत ना है। अभी बैठ, मैं अभी आया 2 मिनट में पूछ के। अभी आ रहे हो? और क्या, तो पूछ के आओ यार। अभी आ रहा हूँ बस, पूछ के आओ। चलो सही है, काम है यार। लली प्रेमवती, प्रेमवती जी पिताजी। बेटा बात कुछ ऐसी है, हाँ कल एक ब्याह तो तुझे कर लेंगे, आज ना तो कल। पिताजी लग रहा है आप मुझे भगाना चाह रहे हो जल्दी। तो भाग जाना, मैंने रोका किसे आज तक? पिताजी इसका मतलब तुम मुझसे प्यार, मैं प्यार बहुत करता हूँ, प्यार कितना प्यार से दुनिया नहीं चल रही है। अच्छा, दुनिया रीति रिवाजों से चल रही है, जो रीति रिवाज में लिखा है भैया, जब तेरी 5 बहन का ब्याह किया, क्या मैं उनसे प्यार नहीं करता था? वो बात ठीक है, लेकिन तो पिताजी मैं तो गई ना, कितनी सालों बाद आई हूँ नंसार से। तो क्या हो गया, अब जा दोबारा। मैं तो कह रहा हूँ एक लड़का देखा है, रिश्ता आया तेरे लिए आज। मतलब देखा क्या? लड़का देखने जाऊंगा। अच्छा। लड़का बढ़िया, दूध की डेयरी है। अच्छा अच्छा, 12 बीघा जमीन आ रही है लड़की के हिस्से में। अच्छा हाँ, और सुन, लड़का 70 गांवों का दूध अकेले पे आता है, और वो शहर में सप्लाई करता है दूध को। अच्छा, बड़ा वाला भाई जो है उसका वो जहाज चलाता है। अच्छा, और जेठानी घर पे रहती है। अब तू ये बता, देख मैंने तेरी 5 बहन एक अकेले अकेले लड़कों को कही है, जिनकी ना सास ना नंद ना कोई, घर में खाली लड़की और लड़का। अब तू बता, तुझे कोई परेशानी तो नहीं है अगर तेरी अगर जेठानी हो तो, और जेठ हो तो? सास ससुर तो है नहीं, वो तो निकल ली है। मुझे क्या परेशानी, जो आप करोगे वो अच्छा ही करोगे मेरे लिए। तेरी आए? हाँ, पर पिताजी ये तो बताओ, बता कौन रहा है आपको रिश्ता? है कोई? कौन? टिल्लू। टिल्लू? हाँ। पिताजी वो खुद तो कम दिमाग का, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे उल्टी सीधी जगह पड़वा दे। मैं थोड़ी कम दिमाग का हूँ, मैं तो देख बार के आऊंगा सब चीज, तू आराम कर, टेंशन मेरे दिमाग पर छोड़ दे। ठीक है पिताजी। ठीक है बेटा। पिताजी खाना? खाना आके खाऊंगा। ठीक है पिताजी। ताऊ बड़ी देर लगा दे। कहाँ देर लगा दी? 5 मिनट लगी है गिनती की। कहाँ बात करी, कहाँ है वो काम? हाँ, डन डन डनाडन। ये लल्ली लल्ली कह रही है, लल्ली जा रहा है राजी। फिर बात करूँ आया कर दे, फाइनल कर दे, बात मत करे, बात मत करे, मुझे संग ले चल। संग ले चलूं? हाँ चलो संग चलो, ऐसा कर लो। चल अभी चल। कहाँ से मिलेगा टेम्पू? चलो बाहर से मिल जाओ। चल तो चल। मंदे मंदे मुस्कुन। ताऊ वो माँ खड़ो करेगा, कहाँ लेके आए हो ना? मैं बेटा सामान लेके आया। ऐसा है सामान? पहली बार कहीं पे जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हाँ ये वैसे ये कहाँ जाओ? चिनौरी। चिरौली? चिरवा। गंगा जी नहा के आए हो? हम तो जा रहे ना। अब केला ले लेते 1 दर्जन। तब महंगे 60 रुपए दर्जन थे केले। कहाँ जरूरत है? ये 5 रुपए में काम हो गया। चलो सही है, जो लिया सही। चल। हाँ यही घर है, आओ। मैं गुस्सा चला जाऊं, बुला तो सही। है कोई घर में? अरे नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। कौन है ये? धर्मा। हैं? धर्मा? ताऊ है ताऊ? धर्मा। वही बात करके आओगा वो शादी की। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। आओ अंदर आ जाओ। आओ चलो जी, चलो अंदर चलो। बैठो बैठो। सही है ताऊ, इधर 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 आओ, इधर बीच में।
क्या खाएंगे आप? मैं कुछ नहीं। चाय को मतलब कॉफी वगैरह? ना ना कॉफी कॉफी हम हमारा कोई जरूरत नहीं है, हम कॉफी कॉफी हम लिखा पढ़ी थोड़ी करने आए हैं। अरे कॉफी पी के कॉफी कह रहे कॉफी। कॉफी? हाँ चाय की तरह होता है ना ना बेटा, घर का पानी तक नहीं पीते, तू चाय पिलाने की बात कर रहा, शर्म आनी चाहिए तुझे। अच्छा अच्छा, बड़े आदर्शवादी पुरानी रीति रिवाज, पुरानी रीति रिवाज की। अच्छा अच्छा। हाँ तो मैं यही पूछ रहा था कि आपके जो कौन है आपके? देवर है। अच्छा देवर है तुम्हारे? हाँ। अच्छा देखो हमारी लड़की है, देखो सीधी सच्ची, मुझ पे 6 लड़की थी, 6। अच्छा। लड़का हुआ नहीं हमारी बहू के, तो 5 हाँ 5 उनके मैंने ब्याह कर लिए, ये छोटी वाली रह गई है बस मेरी। अच्छा अच्छा सुनो, इतनी क्या कहते हैं आदर्शवादी लड़की है मेरी, सब क्या कहते हैं पढ़ी लिखी भी है, और क्या कहते हैं इधर को क्या कहते हैं पढ़ी लिखी होने के साथ साथ भक्ति भाव वाली बहुत है। ये तो और अच्छी बात है। हाँ आपसे तू भी नहीं खाएंगी। लंबा घूंघट लाज मार के रहेगी। अच्छा लड़की बढ़िया है। अच्छा ये बताओ लड़के आपके दूध ये बता रहे थे 70 गायों का दूध आता है? हाँ वो देवर पे आपके? हाँ डेयरी। हाँ दूध की डेयरी है। चुप रहे, मैं बात कर लूंगा ना। जमीन कितनी है? जमीन है 50 बीघा जमीन है। ये तो 12 बीघा बता रहा था बस। नहीं 12 बीघा उनके हिस्सा में आ रही है। 50 है तो 25 वाले भी तो हैं। था, इनको पता नहीं है, पहले 12 बीघा ही थी, अब वो और खरीद ली है। अच्छा खरीद ली है, सोने पे सुहागा हुआ है। अब और अच्छा इस मकान के अलावा और भी मकान है? हाँ 2, वो क्या एक तो घेरा काफी लंबा 500 गज में पूरा। वो कहीं मतलब का थोड़ी माता पॉइंट करेंगे, कितना भी बड़ा बना लो उसे। ये तो अपनी जमीन है। जमीन से क्या मतलब है? और फिर दूसरी बात ऑन रोड भी हमारे 200-250 गज के प्लॉट पड़े। अच्छा खरीद लिए अभी जमीन। बहुत बढ़िया कहने की जरूरत नहीं। हाँ। अच्छा मैं ये कह रहा था लड़की है यहाँ पे? यहाँ पे तो नहीं है, अभी बाहर चले गए। वो बाहर चले गए? भैया के पास गए? अरे भैया के पास नहीं गए, वो दूध डालने गए। अच्छा दूध डालने गए बाहर? कह रहे थे वैसे जाने की। उनको अच्छा एक बात बताओ, क्या कहते हैं अगर निगाह पड़ जाती तो ज्यादा अच्छा। देखो वो सामने फोटो लग रहा है उनका, वही है ये। हाँ वही है मेरे देवर। लड़का तो सुंदर है। हाँ सही है ताऊ ना, लड़का बढ़िया है जी, लड़का बढ़िया है आपका। अच्छा एक बात बताओ, भैया में लड़ाई बढ़ाई नहीं होती? अरे बहुत प्रेम है बहुत ज्यादा। और सुनो जिस दिन मेरी शादी होके आई थी ना, मेरे जो पति हैं उनके बड़े वाले भैया, उन्होंने ये कह दिया था कभी मेरे छोटे वाले भैया को कमी नहीं आनी चाहिए, मैं उसे बेटे की तरह रखती हूँ। सही बताऊँ, हालांकि बेटा तो मुझ पे भी है पर वो हॉस्टल में पढ़ता है, मैं यहाँ रखती नहीं हूँ। हम तो कह रहे सत्यानाश हो गया। बढ़िया है ये मैं कुछ लाया था। क्या है? मैं कुछ लाया था, क्या कहते हैं सामान रखना, और मुझे आपका लड़का पसंद है। देखो अरे इनकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी। अरे ना आप लोगों के लिए लाऊं, आप खाना जरूर। चले बिल्लू। ये तो है क्या कहते हैं, अब ये समझो ये मीठा इसलिए है कि तुम्हारा लड़का पक्का हो गया जी हमारी तरफ से। अच्छा एक बार बताओ, क्या कहते हैं मैं देखो ज्यादा वो नहीं करता हूँ, ज्यादा झाड़ झकोरे वाला नहीं हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी लड़की आराम से सुकून से विदा हो जाए बस। बिल्कुल जी, देखो मैं भी यही चाहती हूँ, हमारे घर में एक अच्छी लक्ष्मी आ जाए बस। तो फिर ऐसा करो आप। देखो मैं एक बात बताऊँ। हाँ। अभी यही थोड़े आगे 2 गांव छोड़ के तो वहाँ से रिश्ता आया था। अच्छा। तो उन्होंने 10 लाख की कह दी थी हमसे। अच्छा। पर हमने मना कर दिया। मैंने कि देखो 14-15 लाख लगाओ तो ठीक है, हमें उतने चाहिए भाई। 14-15 लाख की कह रही है? हाँ और देखो घर तुमने देखा है ना परेशान। 14-15 लाख में कोई टेंशन नहीं है। और फिर सुनो, चीज हम कम चढ़ाएंगे, हम चढ़ाएंगे भाई। ना ये तो बढ़िया बात है। देखो तुम चढ़ाओ या हम चढ़ा, बात देखिए। तो ऐसा है तो अपनी बेटी देखो 14 लाख तो छोड़ो, मैं 12 लाख रुपए दे दूं। 12 लाख में तो देखो कैसे, अब चक्कर के आना, यहाँ गांव में हमारा सबसे ऊंचे उसमें आते हैं। अब अकेला देवर है, अब उसकी भी शादी हम ऐसे रो धो के करेंगे तो हमारे तो गांव वाले रिश्तेदार क्या कहेंगे? ऐसा तो करो मत। देखो अब देखो लड़की भी मेरी बढ़िया ही है, और देखो मैंने तो 5 का ब्याह करा, अब 6 है। अब तुम जो 10 लाख का रिश्ता मैंने लौटा दिया, तुम लड़की की बात, BA तो पढ़ी हुई थी ना, मेरी भी लड़की इंटर है। सुन लो पहले, BA लड़की पढ़ी हुई थी, इतनी सुंदर थी, बहुत सुंदर। तुम हमारी को देख लेना। देवर फेल हो गया हमारा। हाँ तो हमारी को देख लेना, देवर तो तुम्हारा भी फेल हो जाएगा। देवर तो खैर ना फेल होगा। ताऊ कर दो, एक ही लड़की अब करा। चलो तो 14 पे डन करो। ठीक है, हाँ चलो 14 पे डन है। हाँ चलो 14 कर। और कोई लेन देन तो नहीं है? और कुछ नहीं, लेन देन तो खैर
अब मैं बता दूंगी। अभी बता दियो फिर अभी और बताएंगी? अभी बता दो जो करना है। ऐसा है ना, देखो लड़के की कोई फरमाइश होती है, फरमाइश का अब मैं कह दूं वो कह दे भाभी तुमने अपने आप ही सारे भाई क्या लेगा, गाड़ी लेगा 4 पहिए की या फिर 14 लाख के बाद? हाँ और क्या। अब देखो गाड़ी फाड़ी का तो चक्कर डालो मत जी। 14 में तुम अगर 1,50,000 और बढ़ाने तो बढ़ा लो। देखो 15 लाख में बिल्कुल व्यवस्था। चलो ऐसी बात है, तुम 15 लाख लगा दो। ठीक है, ठीक। और देखो दावत बढ़िया होनी चाहिए। ना ना निश्चिंत रहो। हमारे भैया यहाँ से ठीक है भैया टिल्लू वो। हाँ ठीक है, सही है भैया, 15 लाख की बात है। और तुम क्या कहते हैं अपने बच्चे? दावत की तो पूछ लो कैसी चाहिए। दावत कैसी चाहिए? देखो दावत तो VIP चाहिए भाई, डोंगा सिस्टम वाली। डोंगा सिस्टम, बफर सिस्टम। हाँ बफर सिस्टम चाहिए। प्लेट वाली, प्लेट वाली। हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ बिना प्लेट के, पत्तल की में भी प्लेट ही होती है बेटा। हमें बस चलाओ तुम। आप कितने आदमी आ जाएंगे आपके? आ जाएंगे 250-300 आदमी तो आ ही जाएंगे। 300 आदमी? क्योंकि लास्ट की शादी है। चलो कोई ना, 300 आदमी हो जाएंगे तो 300 आदमी दावत हम दे देंगे बफर सिस्टम की। और बताओ, मान लो 300 तुम्हारे हो गए, 200 मेरे, 500 आदमी। 500 आदमी हो। ठीक है। और देखो, और जयमाला जो है क्या कहते हैं, ऐसा रिवॉल्विंग वॉल्यूम पे तो नहीं लगवानी, मैं थोड़ी अच्छी व्यवस्था करा। भाई, झूलने वाली स्टेज। हाँ जो रिवॉल्विंग स्टेज बता दूं। हाँ रिवॉल्विंग स्टेज लगवा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। भूल हाँ भूल आएंगे एकदम भर्राटा सा मारता है मोटर में से, तो वो भी लग जाएगी। ठीक है ना, वो मेरी ख्वाहिश है। सही है भाई, मेरी अच्छी बात है। लास्ट बेटी है, अपने मन से ब्याह करूंगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। है ठीक है, ठीक है जी, राम राम। राम राम। आओ भैया, राम राम। अंजू। जी दीदी। जी दीदी की बच्ची, तू मुझे ये बता जी। हमारे गांव में कितनी थूथू हो रही है? क्यों? है हमने भली अच्छी तू हमने शादी करके लेके आए तुझे, हमें क्या पता ही कि बर्बादी की जड़ लेके आ रहे हैं। दीदी ऐसा क्या हो गया? अरे ऐसा क्या होगा, तेरे बाप ने ये कही थी 15 लाख लगाऊंगा शादी में, कहाँ है वो 15 लाख? दिखाओ हमें कहाँ है, लाओ हमारे हाथ पे धरो। लेकिन दीदी आप मतलब ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? ऐसी बातें करूँ ना मैं? शादी से पहले तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी छोड़ रहा था वो, है अब शादी हो गई, अब कुछ भी नहीं है। हमें 15 लाख का हिसाब चाहिए, किस किस में लगाए, क्या क्या बनवाया, क्या क्या नहीं, ये बता। अरे दीदी वो पिताजी ने 3 लाख रुपए तो दावत में लगा दिए और बाकी का मेरे लिए जेवर बनवा दिया, वो भी अपने पास ही रख रखा है। वो 3 लाख की दावत थी? जी दीदी। वो 3 लाख की दावत थी? मैं कह रही हूँ उसमें 1 लाख भी ना लग, 2 लाख भी ना लगे ढंग में। पिताजी बोल रहे थे दीदी। ऐसी दावत तो ना 1-1 लाख में 4 कर दूं मैं। दीदी आप इस बारे में तो पिताजी से ही बात करना। पिताजी से बात करना से मैं इतनी तू हो रही है हमारे पूरे गांव में, पता ना कहाँ से शादी कर ली हमने। अब मैं जा रही हूँ बिचौलिया के पास ही, चल जा अंदर। जी दीदी। अच्छी भली शादी करी हमने तो, हम तो बर्बाद हो गए शादी के चक्कर में। अरे कहाँ हो, बाहर निकल के आओ। अरे आओ ना। हाँ कहाँ जरूरत पड़ गई? ये बताओ कौन से जन्म की दुश्मनी निकाली है हमसे? दुश्मनी? हाँ मेरी कौन सी दुश्मनी है? जब तुम आए थे रिश्ता लेके, हाँ। तो जब तो बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे थे, जब वो आया था तब भी बड़ी लंबी लंबी फेंक रहा था वो, हैं? शादी में ये बताओ वो 15 लाख रुपए जो बोल के गया था वो कहाँ है? 15 लाख कहाँ है? हाँ कहाँ लगाया है, उसका हिसाब दो। एक बात बताओ, इतनी बड़ी दावत करी माने? कितनी बड़ी दावत करी? कह तो रहे थे हमारे जितने भी बरातिया गए थे सब कह रहे क्या शादी करके लाए हो। तुम्हारे बरातिया भूखो गए हो? अरे भूखे से मतलब नहीं होता है, बात करने का ये है कि अच्छी दावत करनी चाहिए थी। हाँ इतनी बड़ी माने दावत करी, टम्पू भर का तमाम सामान गए, बर्तन भाड़े गए, हाँ। वो फुल सामान जिस सामान की तुम बात कर रहे हैं ना, वो भागवत वाले बर्तन है, वो प्लेट है ना, वो इतनी पतली पतली प्लेट है, यूं करके टूट जाएंगी, वो इतने हल्के बर्तन है। तो वो कोई दुकान, कोई VIP दुकान पे से खरीद के ना दिए उसने। हमें तो 15 लाख का हिसाब दे दो भैया, जो बताया था हमें कि इतना पैसा लगेगा, हमें उस चीज का हिसाब दो। बताओ कहाँ वो रकम कहाँ? देखा मैंने ठेका ले लो तुम्हारा 15 लाख। ठेका तो तुमने ले ही रखा है, तुम तो लेके आए थे रिश्ता, मैंने तुमसे पहले ही मना करी थी। मैंने अगर सही हो तो ही कराना, ना हो तो बिल्कुल मत कराना। वो घर पे तुम्हारे आए गए रिश्ता देखने, मैंने जब ही कह दी, यानी कि अभी देखने जब तो फूटे से मुंह में से कह दी 15 लाख लगा देंगे, अब 15 लाख का हिसाब तो दो। बस चीज बर्तन बनवाई माना? क्या चीज बर्तन बनवाई है? क्या सारी चीज पहन गई है छोरी। अच्छा हाँ तुम कान के गले को तुम पहना के ले गए? तो मतलब हम ब्याह में हम ना देख रहे हैं?
भाई जावा तो तुम ताऊ इतनी हल्की हल्की तो चीज बनवा दी है। ताऊ तो क्यों जावा था मेरी कम से कम ढंग की चीज चढ़ा देते। अरे ना था तो मुझसे क्या देते क्या, जब नहीं था लगाने के लिए तो फिर लेना भी नहीं चाहिए। तो जावा था अब आई हो तुम, अब जान आई है 15 दिन बाद। बस ये बात तो तुम्हें जब ही करनी, अब का होगा अब का। अरे वो शादी के उसमें मुझे ध्यान नहीं रहा मुझे। तो अब का छूना है वाला, क्यों ना होने वाला ना? जो होनो वो है वो। ऐसा है। अब सीधी तरीके से ये जो रायता फैलाया तुमने इसे सिमटवाओ, वरना मैं बहुत बखेड़ा खड़ा कर दूंगी और लड़की को मैं रखूंगी नहीं, धक्के मार के घर से निकालूंगी। ऐसे कैसे निकाल दूंगी? निकाल दूंगी। जब हमारे संग धोखा हुआ तो क्या करूंगी उसे रख के? चलो ठीक है, मैं बात करूंगा ताऊ से। कल तक मुझे जवाब चाहिए। मैं ये नहीं कि 4 दिन सोचेंगे, महीना 15 दिन लगेंगे। कल मुझे जवाब चाहिए, ध्यान रखना तुम। बात करके बताऊंगा ना कल। और वरना तुमसे भी वसूली करी जाएगी। मुझे का वसूली करी जाएगी। भाई मैंने तो तुमसे जब ही कह दी, मैं जो लेन देना अपने आपस में बात कर लेंगे। तुम्हारे सामने बात हुई, कोई अकेले में बात थोड़ी ना हुई। हाँ तो ठीक है, मैं जाके बात तुम्हारे सामने हुई जब तो तुम भी कह रहे थे। अब बात भाई वो बात ठीक है तुम्हारी, पर मौका मालूम है तुम्हारा लेन देन का है। तुमने 15 लाख लगेगा या ना दे बाने वो का पता? तो ध्यान रखना चाहिए ना, बिचौलिया का काम होता है कि क्या लड़की वाला लगा रहा है, क्या लड़के वाला लगा रहा है, हर चीज पे मतलब पूरी जिम्मेदारी बिचौलिया पे रहे। क्यों शादी ना कराए? शादी कौन करा रहा है? में लगो पड़ो, तुम खाने में लगे रहे। बस ये तो तुम्हें देखनी चाहिए, कहाँ मिल लो खाना मिल लो। अच्छा सब पता है, हम देख ही रहे थे, ठीक है ना। खाने के लिए कभी कुछ नहीं है, पड़ा के खत्म हो गए उसमें से। पता लगे वहाँ खाने में प्लेट ही नहीं है, टूटी पड़ी है, कढ़ाइयाँ उल्टी पड़ी है, हैं? भाई सब आधे बाराती तो भूखे लौट के आए, आधे से ज्यादा। भाई और जब भी तो कह रहे थे कि अच्छे भले गए इनकी शादी में। इतनी बड़ी दावत में नहीं का तो 19 चल जावे। इतने बड़े वो राजा महाराजा ना थे जो इतनी बड़ी दावत कर रहे थे वो, ठीक है ना। मैंने उन्हें अपने आदमियों के हिसाब बता दिए थे, मैंने हमारे यहाँ से इतने आएंगे, है ना। और अपनों की खूब अच्छी खातिर करी होगी। तुमने तो वो एकदम छोड़ दी है, धीरे धीरे छोड़ दी। एकदम क्या काम मतलब, उन्हें जंग में लड़ने के लिए छोड़ रही मैं, हैं? चलो तो अरे एक बस भर के गई थी। अरे तुम मेरा मूड खराब मत करो, मैंने अच्छी शादी करवाई तुम्हारी। मैं ताऊ से बात खराब तो अब होगा, अभी हुआ कल बात करके बताऊंगा मैं। कल मुझे जवाब चाहिए, वरना मैं उसे भेज दूंगी उसके बाप के घर, रखूंगी और नहीं बता रही हूँ। ताऊ बस ताऊ, धर्मा ताऊ और टिल्लू तू? ताऊ राम लाला सही है। हाँ बढ़िया है। चल माँ बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे? माँ बैठेंगे ना, नहीं बात करो जो करनी है। माँ बैठ लियो चौतरे पे। तुमने अच्छा बसा दो मैं। बैठ बेटा, बैठ। क्या अब तो घर में बैठ लो, अब तो कोई ना घर में। ना बेटा, क्यों? घर में तो मेरे पुराने रिवाज है मेरे। मैं जब से क्या कहते हैं, जब से मेरा ब्याह हुआ, जब से मैंने कोई घर में थोड़ी बिठाया आज तक। चोरी हो जाए, चकारी हो जाए, तुम लोगों को कोई भरोसा थोड़ी है। बस ताऊ एक बात बताओ। हाँ हमने शादी करवाई भाई लल्ली। हाँ बताई। 15 लाख की बात भाई। हाँ हुई है। तुमने भाई 1 रुपया ना दो। 15.5 लाख। 15.5 लाख? वो तो मने कर रही है 1 रुपया ना दो। उसके कहने से क्या है, सुन हिसाब ले ले। ना हो तो डायरी लेके आऊँ अभी घर से उठा के। ना तुम नहीं बताओ। यहाँ लिख ले 3.5 लाख की दावत। 3.5 लाख की? फिर आगे बराती भूखे चले। वो तो वो जाने, जब 4 बार ठूस हो गए, और ठूस के क्या कहते हैं, दारू पी के उल्टी करते डोलोगे तो 4 बार तो खाना ही पड़ेगा तुम्हें। और सुन, उसने मुझसे क्या कही कि 250 आदमी हमारे हैं। 250 आदमी में 400 आदमी आए उनके। 400 आदमी? हाँ तो कम ताई पड़ी। हाँ अब बता मैं क्या अपनी जेब से लगाऊंगा? पर वो तो मना कर रही। क्या कह रही? कि दावत ढंग की नहीं। तो दावत ढंग की होगी कहाँ से, जब 400 आदमी लाओगे 250 बता के? सही, ये तो बात टूट तो पड़ेगी बेटा, बता। हाँ कायदा ही बात है कि नहीं? तुम्हें खाना कब पूरा मिला भाई? घरातियों की जो दावत थी, चाय पत्तल की थी मेरी। तो मैंने जब घरातियों की दावत करी तो मैं घरातियों की दावत में कुछ टूट पड़ा। वो तो बढ़िया भाई। कैसी हुई? ना बढ़िया, टॉप टाप क्लास एकदम। रसगुल्ले सबको मिले थे 4-4। काऊ जी की कमी नहीं हुआ? कोई कमी नहीं थी ना। तो बता उनकी मैं कमी क्यों करूंगा मैं? मेरी बात खराब ना होती। लड़ रही है मेरे घर आके। मेरी बात खराब ना होती? होती को ना होती। अच्छा सुन, 3.5 लाख लगे दावत में। हाँ। और क्या कहते हैं, कितने के बर्तन थे? 1 लाख रुपए के बर्तन भाड़ी बैठे। 1 लाख के? हाँ। पर ताऊ वो तो नौकरी के हल्के बुल्के बर्तन है। हल्के बुल्के 24 डिब्बों के 2 सेट थे, ऊंचे ऊंचे कनस ऐसे देग वाले।
24 डिब्बे 48 डिब्बे थे। पर ताऊ हमें ना देखो ऐसा कुछ, हम तो भंडारे में लगे पड़े। भाई तुम तो जिम्मेदार आदमी थे, इसलिए तो भंडारे में लगे पड़े। तू देख तमा पे आके दरवाजे पे जब लड़के को हाथ में दिए पानी मिलवाओ देखो। और सुन, उसके बाद से क्या कहते हैं 40,000 रुपए मेरे खर्च हो गए, क्या कहते हैं कपड़े लत्ते में, क्योंकि लगुन खेत लगुन ली। हाँ दरवाजे पे तो लगुन लिखवाई भाई, खेत लगुन ली वही पे, क्या कहते हैं पहले से तो लगुन भगुन हमने चढ़ाई नहीं है, उनने मुझसे खेत लगुन की गई तो मैंने खेत लगुन ली। 40,000 रुपए तो उसमें खर्च हो गए, कपड़ा लत्ता और एक मिलाई करी सबसे 500 रुपए से मिलाई हुई है। अच्छा पर ताऊ वो तो मेरा पीछे ना छोड़ रही, तुम कैसी रट्टा तो वो झूठ बोल रही है, सुन ले। नो कह रही है। सुन, लल्ली को मैंने जेवर दिया है तेरे 4 लाख 4.5 लाख 4.5 लाख का जेवर गया छोरी पे। 11.5 लाख का? अब वो तो ताऊ मानना रही। क्या कह रही है वो नो कह रही है या तो मुझे 15 लाख दिलवाओ, नहीं वाला लिए बाहर कर रही हूँ। अरे ऐसे कैसे कर देगी बाहर, बाप वही तो हो गई है जो बाहर कर देगी। हाँ 15 लाख मांग रही है वो। बाहर किस बेसिस पे कर देगी, किस बात पे बाहर कर वो देगी? इस बात पे करेगी मैंने 15 लाख तय भाई, 15 लाख ना मिले डायरेक्ट लगा दूंगा, 15 लाख के 30 लाख वसूल कर लूंगा। ध्यान रखियो 20 दिन हो गए ब्याह को। अब बता आप रही है वो। हाँ बता, मेरी गलती बता तू कोई भी। बताऊ मैं तो पीछे बसो यार, रट्टा कटवा तुम रट्टे कटवा ले, रट्टा यहाँ लिया, बात कर लूंगा मैं, कोई परेशानी ना है। मैं नहीं जाऊंगा पर उसके घर, देख ले बुला ला उसे यहाँ पे, मैं बात बताऊ मैं ना जा रहा बुलावे, तो फिर देख बाप बुला कर लाऊं और क्या है, फिर तुम्हें ले जाऊं, फिर कोई बातचीत हो, फिर तुम्हारी छोरी ले ले डोलू। सही बात है। मेरे वो नाम तो फिर अपने घर जाकर सो जा, क्यों दिमाग मारने आ गया? तुम्हारा काम तुम जानो, तुम्हारा काम जाना। हाँ तो निकल यहाँ से, तो शादी कराने की काम हाँ तो निकल ले, तो ये रोक कौन रहा है, निकल यहाँ से। और वो तो चेन्नई लगन देनी बहू, वो तू जाने, तेरा काम जाने भाई। ताऊ अपना मैटर अपना संभालो। हाँ संभाल लूंगा मैं, तो जा आया बड़ा मैटर संभालने वाला। अंजू जी दीदी। अब जाओ, तुम्हारा समय आ गया, निकल लो यहाँ से। अब दीदी कैसी बातें कर रही हो? मैं कैसी बात ना कर रही हूँ, जा अपने बाप के पास जा। चल मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी दीदी लेकिन मैं ऐसे जैसी खड़ी है बिल्कुल ऐसी, जा जा निकल यहाँ से। तेरे बाप को एहसास तो होना चाहिए, हैं? हमारे साथ कितना बड़ा धोखा करा है। जा चल जा, तुझे रख के करूंगी भी क्या। और पिताजी, पिताजी। ये कौन है, कौन क्यों? प्रेमवती तू? जी पिताजी। दामाद ना है? पिताजी दामाद जी को मत देखो, मुझे देख लो, मैं आ गई हमेशा के लिए आपके पास। हमेशा के लिए? जी। लेकिन क्यों बेटा? इसलिए आ गई मैं कि मुझे मेरी जेठानी ने घर से बाहर कर दिया। क्या? क्योंकि आपने पूरे 15 लाख रुपए नहीं दिए ना उन्हें। कौन ने कह दी 15 लाख नहीं दिए? 15.5 लाख का हिसाब है मुझ पे। लेकिन पिताजी दीदी तो ये कह रही थी कि उन्हें कुछ नहीं दिया आपने। तो उसे क्यों दूंगा मैं? उसे क्यों दूंगा भाई मैं? फिर किसको देते? तुझे दूंगा। मुझे दोगे? पूछ क्यों? तो मुझे कहाँ दिए पिताजी सुन आपने? तो ले, देख 3.5 लाख की दावत, 40,000 की क्या कहते हैं वो हो गई, क्या कहते हैं खेत लगुन, और क्या कहते हैं 1 लाख रुपए के बैठे बर्तन। अच्छा। और तेरा 12 लाख का जेवर मेरे 11.5 लाख का जेवर मेरे पास रखा है। तो पिताजी आपने अपने पास क्यों रख रखा है? बेटा आप मैंने दे देते तो। अभी मैं उन्हें जेवर दे दूं, कल को तू ही नहीं आ रही, उसके बदल गए नागिन जैसे रंग निकाल दिए, विष की धारा मार दी तुझ पे, तो तेरा तो सारा जेवर चला जाएगा। पिताजी तो फिर इस तरीके से मेरा घर नहीं बस रहा वहाँ तो पे। बेटा घर कैसा नहीं बसेगा? चल बिचौलिया के पास, मैं बसवाऊंगा घर, नाक से चने बनवा दूंगा। आजा ललित, रुको प्रेमवती रुको। जी पिताजी। तू जा घर। पिताजी आप है ना अच्छा नहीं कर रहे हो, मेरा घर बसा बसाया बन जाओ। चुप हो जा, देख चार आदमियों के कान में बात पहुंचेगी, अच्छा नहीं लगेगा। अभी मैं व्यवस्था बना रहा हूँ ना, तू घर जा। और ऐसे जाइयो पीछे वाले रास्ते से जाइयो, खेत वाले से, कहीं किसी को दिखे ना। मैं अभी आ रहा हूँ मर्दमानसों की तरह, मैं बात करके। लेकिन पिताजी बात बना के ही आना। बना के आऊंगा, तू निश्चिंत रहे, तू घर जा। चल जी पिताजी। टिल्लो टिल्लो। अरे ताऊ तुम कैसे? पैरों से। क्यों? बात ऐसी है, देख लाला, देख हमें ये चीज अब समझ में नहीं आ रही। क्या समझ में ना आ रही? तू मुझसे कल बात करके गया, उसके बाद क्या कहते हैं छोरी घर भेज दी। अब बताइए। हाँ, और देखना हाथ में कोई सामान ना सट्टा, यूं ही रीते हाथ, खाली हाथ, रीते हाथ आई है। तो अब बताइए समाज में मेरी इज्जत है या ना? हाँ वो बात ठीक है ताऊ, जहाँ में मेरी कोई जिम्मेदारी ना है। भाई मैंने कहा ठेका ले लो, तुम्हें घर आ रही है जा रही है, कहाँ है रो कहाँ ना है रो। टिल्लू ये अच्छी बात ना लाला। कब
मेरी कोई जिम्मेदारी ना। तो तेरी कोई जिम्मेदारी ना तो फिर मैं थाने में रिपोर्ट कर दूंगा तेरे नाम। ध्यान रखियो अब तू अपनी जिम्मेदारी से हट रहा है तो तू नहीं करा रिश्ता, मैं तेरे पास नहीं गया, तू ही लेके आया उस लड़के का रिश्ता मेरे घर में। तुम्हारी बात ना कराई मैं बात कराई तो फिर अब तेरी जिम्मेदारी हट गई सबरी। मैंने तुमसे वहाँ कह दी भाई जो बात है अभी कर लेंगे मेरी। भैया तेरी जिम्मेदारी क्यों नहीं है? अब मेरी क्या जिम्मेदारी है? मैं तो जानता नहीं था उन लोगों को पहले से, तू ही तो जानता था। मेरी कोई जिम्मेदारी ना। जिम्मेदारी क्यों नहीं है भैया? जिम्मेदारी क्यों नहीं है? तुमने 15 लाख की बात करी, वहाँ पे ना मिले 15 रुपये। 15 रुपए? अरे तो दूंगा ना, समय आने पर दूंगा। कब दोगे? दूंगा, जल्दी दूंगा। तो अपना मैटर अपना मैटर अपने आप ना रिपोर्ट कर जाऊंगा तेरे नाम। हाथ दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, चल मेरे संग। कुल्लू बोल, टिल्लू बोला क्या है कोई घर में? नमस्ते नमस्ते। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटा। बेटा आओ अंदर आ जाओ। ना वो तो बात सही है, अंदर तो बैठ जाएंगे, वो कोई बात नहीं है, घर है हमारा। अरे तुम्हारा ही घर है, आओ अंदर आओ, अंदर बैठ के बात करते हैं, आ जाओ। आ टिल्लू कुछ लेके आऊं खाने पीने के लिए? ना लल्ली, हम बात करने आए थे कुछ। बताइए। बात बेटा ऐसी है कि बेटा ये क्या कहते हैं, क्या भजीता है ये, तुमने लड़की घर भेज दी, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। रीते हाथ छोरी घर पहुंची, हमारे गांव में कितनी थूथू हुई है हमारी। पिताजी आपकी तो थूथू हुई है और हमारी तो यहाँ वावा हुई थी। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है, तुम तो जान के सब अनजान, मतलब अनजान बन रहे हो। अनजान थोड़ी बनना हो, मैं तो सही कह रहा हूँ लल्ली। अब बताइए कोई अच्छी बात है? जब क्या कहते हैं, जब लड़की तुम्हारे घर में ब्याह गई, तुम 15 दिन बाद ये बात रख रहे हो, जो भी बात तुमने रखी तो ये अच्छी बात थोड़ी है। तुम जब भी बात करते हो मुझसे हाली सुखारी, तो तुम ये बताइए कि मैं रिश्तेदारों के सामने बखेड़ा खड़ा करती? बखेड़ा ना कम। हमने तो रिश्तेदारों को कुछ बताया ही नहीं है। मतलब पूछ रहे थे, मैंने तो ये और कह दिया 20 लाख रुपए तो कैश दिया, खूब दहेज दिया है और खूब जेवर चढ़ाया अपनी लड़की पे। हमने तो तुम्हारी इज्जत ही बचाई है। तो मैंने कब हमने तुम्हारी अच्छा बेटा मेरी बात सुन, देख मैंने कोई मना थोड़ी की है, कोई सामान दे देगी पर मैं सामान दे दूंगा, लेकिन पहले मेरी लड़की को न्यारा करना पड़ेगा। देखो पिताजी ऐसा है कि मैं हाथ जोड़ रही हूँ, आप अपनी लड़की को अपने पास रखो। हैं? ये क्या कह रही है? मैं न्यारे नहीं होने दूंगी। कैसी बात कर रही हो? मेरे घर में ये न्यारे वाली बात आज तक चली नहीं है, समझ में आ गई? और देवर जी रूठे रूठे डोल रहे हैं, मुझे पता है, मुझसे बात तक नहीं कर रहे हैं सीधे मुंह। मुझसे ये कह रहे हैं तुमने करवाया जो भी करवाया, वो बड़े वाले तो बेचारे कुछ कह ही ना रहे। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाके मर जाऊं, तुम बताओ। तो फिर हम अपने आप देख लेंगे, फिर हम अपना सोच का जवाब देंगे। बिल्कुल अपनी बेटी को अपने पास रखो, इसीलिए वो मैंने बड़े सोच और समझ के यहाँ से विदा करी। तो फिर ऐसा ना हो जाए कि हमारी तुम्हारी बिगड़ जाए, ध्यान रखना। देखो बिगड़ने के लिए तो कोई किसी से कम नहीं है पिताजी। हाँ तो वो तो मैं तो वो बात कर रही हूँ। बात बना लो, बन जाए तो। अरे तो मैं तो कह रहा हूँ, मैं मना कर रहा हूँ, कह दो मेरी छोरी को न्यारा कल ले लो। मैं न्यारा आज करूँ ना कल करूँ ना, साफ सीधी बात है। अब जिंदगी भर अपनी लड़की मन में खोट है ना। और सुनो मेरी बात, अगर ऐसी बात है तो तुम अपनी लड़की को रखो, मैं अपने देवर की शादी करा। हम देख लेंगे। कर लो तू चल टिल्लू, अब बात बनेगी ना। तुम्हारी लड़की है ठीक है, मैं अपने देवर की शादी भी कर लूंगी, तो कोई वो तो बताइए हम शादी करोगी तो हम बताएंगे। अरे मैंने बैठ रहा, चल रहा तो चल, नहीं तो तू भी मर जाएगी। हाँ शादी के लिए उसके लिए लौंडियां मरना गई है। बात बना लो। अरे ये आदमी बात बनाएगा? तुम्हें न्यारी अब करनी फिर करनी। मैं न्यारी नहीं करूंगी, साफ सीधी बात है। मेरे घर में न्यारे और पूछे वाली बात नहीं चलेगी। तुम्हारी इच्छा पर हमारी इच्छा ही है तो जाओ, हम ना रख रहे उसे जाओ। प्रेमवती जी पिताजी। चल बेटा अंदर ही चला, बैठो आराम से, खा खाना पीना खा लो पिताजी। खा लूंगा मैं खाना पीना तो। पिताजी कोई बात हुई वहाँ पे? अब ये क्या बताऊं, क्या बात हुई? चलो पहले खाना खा लो। ना खाना ना खा रहा मैं, खाना में रास्ते में क्या कहते हैं जलेबी मारी आया दही के संग। अच्छा। अब बात कुछ ऐसी है लल्ली, देख तू उस घर में नहीं जाएगी अब फिलहाल। मैं नहीं जाऊंगी। ना ना ना। लेकिन पिताजी मैंने तो आपसे कहा था कि आप बात बना के आना। बात बनाने की कोशिश करी मैंने, हो गई मेरी लड़की को न्यारा कर दो, मैं अभी ले जाऊँ मुझसे पैसा, लेकिन वो राजी नहीं है। सुन मेरी बात, मैं मुझे बात कर लेंगे पूरी, लेकिन वो राजी नहीं है। अब वो राजी नहीं है तो अब उनसे मैं मुकदमा लड़ूंगा, और चाहे लग जाए मुझे 10 साल। इनसे नाक से अगर मैंने चने ना बनवा दिए तो मेरा भी नाम धर्मा नहीं। पिताजी अभी 4 दिन शादी हुआ है। तू बकवास बंद कर, 5 नहीं बोलती थी, तू कौन होती है बोलने वाली? चुपचानी अंदर चली जा। हाँ पिताजी लेकिन शादी का मतलब अंदर जा, खोपड़ी मत खिसका है मेरी। कहीं नहीं देते।
दीदी 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 तू? हाँ मैं। दीदी ये लो आप अपनी अमानत। अमानत? मतलब जो भी जेवरात मेरे पिताजी ने मेरे लिए बनवाए थे ना, और जो घर पे बनवा के रख रखे थे पहले के, मैं सारे पैसे, सारा कैश और सारी चीज वक्त सब ले आई। दीदी आप अपने 15 लाख ले लेना, और दीदी प्लीज मुझे घर से मत निकालना, मुझे इसी घर में रहना है। दीदी तू हाथ बात मत जोड़। देख मैं तो तुझे बगैर रकम के भी रख लेती, ऐसी कोई बात नहीं है, पर तेरे बाप को सबक सिखाना ने थोड़ा जरूरी था। ने कहा थोड़ा बहुत एहसास तो होना चाहिए था। दीदी मैं उसका पूरा घर खाली करके आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पिताजी किस आदत के हैं। बहुत ही बुरी गंदी आदत है उनकी, ऐसी मतलब घपलेबाजी ज्यादा करते हैं। कल को भैया उल्टा सीधा इल्जाम लगा दिया तो? कुछ नहीं लगाएंगे दीदी, मैं खुद लेके आई हूँ ना, मैं खुद अपनी मर्जी से आई हूँ। ये मेरा ससुराल है, मैं किसी के साथ भाग के नहीं जा रही, ये मैं अपने परिवार में खुद आई हूँ। ये तो बात तो सही कह रही है। मुझे देख बहन डर लगता है, सही बताऊं। अब तुझे पता है तेरे जेठ जी वो तो ये कहने लग रहे कोई बात नहीं रख ले, लेकिन तुझे पता है वो देवर जी रूटे रूटे ले और ना रहे, पता ना कहाँ चले गए। चलो ठीक है दीदी, अब उनको बता देना कि सारा कुछ आ गया है, सब कुछ हिसाब हो गया है, तो वो आ जाएंगे। चल कोई बात नहीं, तू आ जा। चल मेरा क्या, सब तुम्हारा ही है, मैं कोई अपने लिए थोड़ी ना पका रही थी। उल्लू, आज माफी नहीं मांगूंगा। उल्लू है तो तू उल्लू ही है। चुप, कैसे गरम है? बे मेरा चौतरा बन गया, तू कह रहा है गरम हो रही हो? चौतरा बंद हुआ? हाँ। क्या है वो? अरे रस्सियों से नहीं बंधा के क्या हो गया? बात ऐसी है, मेरी लड़की मेरे घर में से सबरा जेवर ले गई जो उसके लिए बनवाया था, इधर वो भी जेवर ले गई जो मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी थी, और कम से कम यूँ समझ ले 1 लाख रुपए नगद रकम लेके गई है घर से। तो ताऊ जे सबरा मेरे ही ठेका ले लो तुम्हारा। बकवास मत कर, मेरे संग चल उसके घर। मैं ना बाप मैं ताऊ तो चल थाने जा रहा हूँ, तेरा नाम रिपोर्ट करूँ। थाने जा रहा हूँ तो फिर तू चल क्या नहीं है? थाने की बात थाने की बात ही आएगी तेरे पे। लड़की तुम्हारी कहीं जाए पे लगाऊंगा 15 लाख की चोरी का इल्जाम। वो पे काबू लगाओ? तूने करवाया है बे, भला अपनी लड़की देखी नहीं जा रही, समझ मैंने तो खूब देखी। तू मेरे संग चल रहा है कि ना चल रहा उसके घर? चलो ऐसी बात तो मैं चल। तो घर में कहा जा रहा है? बाहर चल मेरे संग। अरे कोई है? मैं बुलाऊंगा प्रेमवती या हिंदूमती। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते पिताजी। नमस्ते काहे की नमस्ते? मुझे ये बताओ, तुमने मेरी लड़की बहका दी, जादू टोना करवा दिया, सब कुछ तुम क्या कहते हैं टुटा दिया, ये कौन हो तुम? हैं? क्या बोल रहे हो? सही कह रहा हूँ मैं। कम से कम ये तो देख लिया करो किसके दरवाजे पे खड़े हो। तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा हूँ, तुम्हारे दरवाजे पे कह रहा हूँ ये बात। ये तुम्हारी बेटी का ससुराल है। अरे काहे का भी ससुराल है? नीची आवाज में बात करो, चढ़ के बात मत करो। चढ़ के बात मत करो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। चोरी? और क्या? तुम्हारे घर में कितने डाका डाल दिए हमने? तुमने डाका डाला है? हाँ। मेरी लड़की के ऊपर जादू टोना करवा के, झाड़ फूक करवा के। शादी तो ढंग से करी ना गई, तुम्हारे घर में डाका। 16 लाख का माल गायब है मेरे घर से। 16? हाँ। 16 का 50 का बता दे। 16 का गायब है, 16 का। हमने कोई गायब ना करा है। तो फिर तुम्हारी लड़की राजी से लेके आई है। राजी से लेके आई है? अपनी मर्जी से। मर्जी से? मैंने बुलाई भी ना दी। अच्छा। हाँ। देखो कितनी कितनी सीधी बन तुम्हें रही है। यकीन नहीं बुलाऊं? तुम्हारे मुंह पे कह देगी। अरे अंजू, ताऊ मैं तो जा रहा हूँ। अरे इन्हें अपहरण करे यार मेरी लड़की का, जेल करवाऊंगा नहीं तो। इनसे निपट जा रहा है। पिताजी इल्जाम लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि चोरी। अरे मैं तो तुम्हें जेल करवाऊंगा। पिताजी ऐसा है, आप है ना अपने घर में सीमित रहिए, मेरी जिठानी से जरा नीची आवाज में बात करिए। वो मेरी सास नहीं है, हमारा ही खून है तू। नहीं, खून तो मैं किसी और का हूँ, शायद आपने तो पाला है मुझे, क्योंकि आपके संस्कार नहीं है मुझ में। आप इतने मतलब घटिया हरकत कर सकते हैं, अपनी लड़की के बारे में इतना बुरा सोचते हैं। मैं यहाँ पे तेरी वो रामायण सुनने नहीं आया, यहाँ पे तेरी बकवास सुनने नहीं आया। जो तेरा है वो रख ले, और जो मेरा था मुझे वापस दे दे। क्या है आपका? क्या तू क्या है आपका? लड़की जो लाई अलग क्या लेके आए हम? जेवर है। माँ बाप की चीज पे, वक्त पे, जमीन पे, जायदाद पे बच्चों का हक होता है। आपने कोई अनौता नहीं किया। तुमने अच्छा नहीं किया। भगवान करे तुम्हारी जुबान कट जाए, ऐसा है। लागी ना रहो। अच्छा नहीं किया, वैसे तुमने किया है। पिताजी आप मेरी बात सुनो, मेरी सास नहीं है, मेरी सास भी यही है, मेरी जिठानी भी यही है, मेरी ननद भी यही है, मेरा सब कुछ यही है। तो आप मेरे घर में मत बोलो। पहले कर देते तो आपका लड़ने आ रहे। अब मैं लड़ने नहीं ऐसा है टिल्लू भैया, आप चुप रहिए, आपका कोई मैटर नहीं। तो मेरी जान खा रहा है। शादी करवा दी बहुत है। बार-बार कौन जाएगा? पिताजी आप अगर जरा भी मतलब इज्जतदार हो ना, तो आप उल्टे पांव वापस लौट जाओ, क्योंकि ये मेरा परिवार है, मुझे पता है कैसे रहना है। जाओ, उल्टे पांव लौट गए पिताजी, और आप भी जाइए भैया। दीदी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं आपके साथ हूँ। तेरी जैसी बहू पाकर तो ये समझ ले मैं बड़ी धन्य हो गई। तो आ जाओ दीदी अंदर, मैं आपके लिए गरम गरम चाय बनाती हूँ।